एसआईआर की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और अब ड्राफ्ट भी सामने आ गया है, लेकिन अभी भी मतदाताओं को कई दिक्कतें हो रही हैं। कैसे वो लिस्ट में अपना नाम चेक करें, ऐसे तमाम सवाल हैं जिन सवालों का आज जवाब देने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप जी हैं। नवदीप जी, जिस तरीके की दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं, एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हो गई, उसके बाद भी लोगों को दिक्कत हो रही है, उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए और कैसे मतदाता सूची में अपने नाम को चेक करें कि एसआईआर के बाद उनका नाम सूची में है या फिर नहीं। बलराम जी, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एसआईआर प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई, अभी केवल हम उसके मध्य में पहुँचे हैं। इसका एक चरण समाप्त हुआ है जिसे हम गणना चरण बोलते हैं। बीएलओस घर घर जाकर लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म दिया, गणना फॉर्म कलेक्ट किया वापस, और उसके आधार पे हमने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की। अब जो चरण शुरू हुआ है, हम लोगों ने अपना ड्राफ्ट मतदाता सूची 6 जनवरी को प्रकाशित की है, और उसके बाद अब उन लोगों को नोटिस जाएंगे जिनके नाम विगत एसआईआर जो 2002 से 2006 के बीच में पूरे देश में हुआ था, उस मतदाता सूची से जिन मतदाताओं के स्वयं के नाम नहीं मिले या उनके माता पिता या उनके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम नहीं मिले, ऐसे मतदाताओं को, जिनको हम अनमैप्ड कैटेगरी के मतदाता बोलते हैं, उनको अब नोटिस जाएगा, और नोटिस जाने पे उनको दस्तावेजी साक्ष्य देने होंगे। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो नोटिस जाएंगे, ये उन लोगों को ही जाएंगे जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में आया है। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में आया ही नहीं, तो उनके संबंध में कोई नोटिस की कार्रवाई नहीं होनी। काफ़ी बार हम देखते हैं, ये भ्रांति मीडिया में भी रहती है कि लोग कहते हैं कि उन लोगों को भी नोटिस जाएगा। अभी हमारे जैसे उत्तर प्रदेश में 12,55,56,025 नाम आए हैं। इन्हीं में से लगभग 8% से थोड़े ज़्यादा ऐसे हैं मतदाता जिनका मैपिंग नहीं हुआ था। अब जो नोटिस का पीरियड है, इसमें इनको नोटिस जाएगा, और उनको एक दस्तावेजी साक्ष्य, जिसकी हमने एक सूची भारत निर्वाचन आयोग ने दी है कि भाई ये दस्तावेज़ हैं जिनमें से आप दस्तावेज स्व हस्ताक्षरित करके दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ समानांतर एक और काम भी होगा, वो होता है दावा और आपत्ति की अवधि। 6 जनवरी से ये शुरू हुई है और 6 फरवरी तक चलेगी, यानी लगभग 1 माह का समय है। इसमें जब ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हुई तो हमने जनता से यही अनुरोध किया कि सब लोग अपना नाम इस मतदाता सूची में जांचें, और हमने इसे को बहुत आसान बना दिया है। हमारे वेबसाइट पे लिंक लगाया है co.uttarpradesh.nic.in। उस पर कोई भी आदमी जाके जब क्लिक करता है तो एपिक का एक बॉक्स आता है कि इसमें अपना एपिक नंबर लिख दो। एपिक यानी EPIC मतदाता पहचान पत्र को हम एपिक बोलते हैं। पहचान पत्र की जैसी संख्या उसमें लिखते हैं, मतदाता का नाम, किस ज़िले की, किस विधानसभा की, कौन से पोलिंग स्टेशन में, कौन से सीरियल नंबर पे, वो पूरी एंट्री आ जाती है। कुछ लोगों को जब वो एपिक डालेंगे तो हो सकता है एंट्री ना आए, वहाँ आएगा नो रिज़ल्ट फाउंड, यानी इसका मतलब उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं आया। लेकिन कुछ मतदाता ऐसे हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रही है कि उनका एसआईआर के बाद लिस्ट में नाम भी है, लेकिन उनके और उनके पिता की उम्र में जो फर्क है वो कहीं बहुत ज़्यादा हो गया है, कहीं बहुत कम हो गया है। तो ऐसी दिक्कतें कैसे दूर होंगी? बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तो नोटिस जाएगा उन मतदाताओं को ड्राफ्ट मतदाता सूची में ही जिनके नाम हैं, लेकिन जिनकी मैपिंग नहीं है। उसके बाद ऐसे मतदाताओं को भी नोटिस जाएगा जिन्होंने मैपिंग तो करवाई, लेकिन उसमें त्रुटियां हैं। कई तरह की त्रुटियां हैं कि जैसे जिस व्यक्ति से पिता के रूप में मैपिंग कराई गई, पता लगा दोनों की आयु में 15 साल से कम का अंतर है, या दोनों के आयु में 50 साल से अधिक का अंतर है, या किसी ने अपने दादा के नाम से किसी व्यक्ति के साथ मैपिंग कराई, उन दोनों की आयु में 40 साल से भी कम का अंतर है, या पिता के रूप में जिससे मैपिंग कराई वो नाम हमारे रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहे। तो ये इस तरह की जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, उसमें इस तरह का केस आता है जो आपने कहा। ऐसे लोगों को भी अगर नाम की कोई त्रुटि है तो वो तो कई बार
स्पेलिंग मिस्टेक्स या थोड़ा उसके अंतर से भी होता है तो वो बीएलओ उसको देख लेगा। लेकिन अगर ज़्यादा बिल्कुल ही नाम अलग हैं या जैसे मैंने कहा आयु की मिसमैच है, कोई आपस में ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि ये व्यक्ति इसका पिता या दादा रहा होगा, आयु में इतना कम अंतर क्यों है, ऐसे लोगों को भी नोटिस जाएगा। अगर बात की जाए नवदीप जी, तो एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में निकल के आई है कि जो पिता का नाम है, मतदाताओं के जो पिता का नाम है, वो रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा है और इसकी संख्या लगभग 83 लाख जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं उसमें दर्शा रही है। तो ये बड़ा फिगर है, तो कैसे लोग इस समस्या से निजात पाएंगे और किस तरीके से वो आगे अपनी कार्यवाही को बढ़ाएं ताकि इस समस्या से उन्हें निजात मिल सके? इसके लिए व्यवस्था कर दी गई है। इसमें बीएलओस के पास सूचना है कि उसके बूथ के किस किस मतदाता के सामने इस तरह की समस्या आ रही है, तो वो मतदाता से कोई रिकॉर्ड लेके, और जैसे मैंने कहा कि अगर बहुत छोटी मोटी अंतर है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, और दस्तावेज से खुद बीएलओ जाएंगे व्यक्ति से संपर्क करके कि भाई आपके पिता के नाम यहाँ तो ये लिखा है मतदाता सूची में, ड्राफ्ट में जिससे आपने मैच कराया 2003 में ये लिखा है, ये थोड़ा सा अंतर है, इसको थोड़ा आप हमें क्लियर करें। तो जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक या छोटी मोटी कमियां हैं तो मतदाता क्लियर कर देगा, बता देगा ये डॉक्यूमेंट देखिए, ये देखिए आधार में ये है। ऐसे में जहां बीएलओ संतुष्ट हो गया कि ये केवल क्लैरिकल मिस्टेक है, वास्तव में व्यक्ति सेम है, वहां वो दस्तावेजी साक्ष्य लेगा बीएलओ उनसे, उनके घर जाके अपनी ऐप से उसको अपलोड कर देगा और एक अंडरटेकिंग लिख देगा कि भाई मैंने देख लिया है, ये जो आपस में नाम नहीं मिल रहे ये कोई त्रुटि है, व्यक्ति सही है, मैपिंग सही हुई है। ऐसे लोगों को जिनको बीएलओ दे देगा उनको फिर नोटिस नहीं जाए। नवदीप जी, एक बड़ी समस्या आ रही है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने 2 महीने 2.5 महीने पहले एप्लीकेशन दी लेकिन हमारा नाम लिस्ट में नहीं है, और वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने दिया उनका नाम लिस्ट में है, तो हमारा नाम क्यों नहीं है? बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ लोगों को ऐसी उनकी समस्या है और लोगों ने हमें एक्स हैंडल पे भी ट्वीट करके इस तरह की जानकारी दी। तो इसका एक कारण ये है कि जहाँ एन्यूमरेशन फॉर्म भर के किसी ने दिया और रसीद भी है और उसका नाम नहीं आया, तो इसके लिए हमने एक सूची अपने वेबसाइट पे लगाई है, सर्चेबल सूची है, एपिक से सर्चेबल है, और ASDDR एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट एंड रिफ्यूज टू साइन। सो उस सूची पे जब व्यक्ति क्लिक करता है और उसके बाद जैसे मैंने कहा एपिक तो उसके पास पड़ा हुआ अपना, वो नंबर डालेगा, एकदम से वो दिखा देगा कि उसका नाम फलाने बूथ में था, उसको बीएलओ ने क्या माना, उसको अनुपस्थित माना, मृत माना या शिफ्टेड माना, और क्या कारण से उसका नाम चला गया है ये वो पता कर ले। कुछ लोगों के नाम जिनके नाम 27 अक्टूबर 2025 को भी नहीं थे, जब एसआईआर प्रारंभ हुआ उस समय उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में नहीं था, तो ऐसे लोगों को तो गणना फॉर्म ही नहीं आया, उनका नाम ना तब 27 अक्टूबर को था और ना ड्राफ्ट में है। लेकिन जैसा आपने कहा कि एक केस ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति ने, उसका नाम था, उसे गणना प्रपत्र मिला, उसने भर के साइन करके दिया, लेकिन बीएलओ की त्रुटि से या उसके पास बीएलओ पहुंचा ही नहीं, उसे अनुपस्थित दिखा दिया, ऐसे केस भी हो सकते हैं। और तीसरे वो केस है जिसका नाम पहले नहीं था लेकिन उन्होंने फॉर्म 16 भरा, फॉर्म 6 भरा इस अवधि में 27 अक्टूबर से लेके। ऐसे लोग भी सोच रहे हैं कि हमें तो फॉर्म भरे हुए 1.5 महीना हो गया, हमारा नाम क्यों नहीं आया, तो उसका कारण था कि ये इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया था इस अवधि में एसआईआर में, तो इसमें कोई नया नाम जुड़ नहीं सकता था। उन लोगों के नाम जिन्होंने फॉर्म 6 दिए हैं अपना शब्द इसके साथ, घोषणा पत्र के साथ, कुछ लोगों ने घोषणा पत्र नहीं दिया तो बीएलओ भी घोषणा पत्र पे साइन करवा रहे हैं, उनका नाम अब आ जाएगा अंतिम मतदाता सूची से पूर्व, यदि वो बीएलओ की जांच में सही पाए गए कि वो जहाँ से उन्होंने एड्रेस से अपना फॉर्म भरा है वहाँ वो रह रहे हैं, 18 साल से ऊपर के आयु के हैं, भारत के नागरिक हैं, तो उनका नाम बन जाएगा। लेकिन कुछ समस्या ऐसी भी हैं मतदाताओं के सामने कि उन्होंने एसआईआर के दौरान जो फॉर्म उन्हें दिया गया बीएलओ के तरफ से वो उन्होंने फिल किया, उसे जमा भी किया, लेकिन उसके बावजूद इस ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं है। बिल्कुल ऐसा भी संभव है, लेकिन ऐसे केसेस कम होंगे, बट संभव है। बीएलओ से गलती हो सकती है, हो सकता है उसने फॉर्म लिया और उसको
गलत कैटेगराइजेशन कर दी। कुछ मामले हमारे संज्ञान में भी आए हैं और हमने वहाँ करेक्टिव कदम उठाए हैं। बीएलओ का स्पष्टीकरण मांगा है, उसके सुपरवाइज़र का स्पष्टीकरण मांगा है और देखने का प्रयास किया है कि ये एक मानवीय भूल है, मानवीय त्रुटि है या ये जानबूझ के किया गया। जहाँ जानबूझ के किया गया पाया जाएगा या ये पाया जाएगा कि बड़ी संख्या में बूथ के अंदर बीएलओ ने ऐसा कोई घोर लापरवाही की है या जानबूझ के किया, तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसे मतदाताओं को बिना समय व्यर्थ किए अविलंब फॉर्म 6 भरना चाहिए। हमारे संज्ञान में जहाँ भी मामला आ रहा है वहाँ हम तुरंत फॉर्म 6 भरवा रहे हैं ताकि अंतिम मतदाता सूची में उसका नाम आ जाए। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ड्राफ्ट में नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं। जब ये एसआईआर पूरा होगा आज से 10-15 साल बाद, कौन सी सूची मैटर करेगी? वो अंतिम मतदाता सूची करेगी। वो उस समय ये नहीं देखा जाएगा कि इस आदमी का ड्राफ्ट में नाम था या नहीं था। तो इसीलिए हमने लंबी अवधि रखी है 1 माह की दावे और आपत्ति की। दावा मतलब फॉर्म 6 भरना। तो इस अवधि में ऐसे अगर मतदाता जागरूक है, पहला काम अपना नाम चेक करने का करे और दूसरा काम अगर नाम नहीं है और पात्र है तो फॉर्म 6 भर दे। एसआईआर के दौरान ये भी देखा गया है कि भारी संख्या में जो मतदाता हैं वो गांव से निकलकर शहर में रह रहे हैं, यहां पर कामकाज कर रहे हैं, लेकिन जब एसआईआर हुआ तो उन्होंने अपने पैतृक गांव में अपना नाम दर्ज कराने की एप्लीकेशन दी और इसी वजह से शहरी इलाकों में जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आपने सही कहा। शहरी, पहला तो ये तथ्य है कि शहरी क्षेत्रों में नाम अधिक कटे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले, ये तथ्य है और इसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण तो जैसा आपने बताया कि बहुत से शहर में ऐसे लोग रह रहे हैं जो गांव में भी घर है, बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर आ गए, नौकरी के लिए कर रहे हैं, कोई परिवार का सदस्य रह रहा है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि नाम दोनों जगह रखते हैं क्योंकि गांव में भी इलेक्शन होते हैं, प्रधानी का इलेक्शन, तो अगर मतदाता स्वयं भी ना बनाना चाहे तो जो इच्छुक व्यक्ति होते हैं इलेक्शन लड़ने वाले, वो एक एक वोट की कीमत होती है क्योंकि वार्ड का मेंबर जो लड़ते हैं उनके लिए तो बहुत संख्या कम होती है, उनके लिए तो एक वोट भी बहुत होता है। तो अब जब हमने बार बार ये जागरूकता फैलाई कि ये कानूनन अपराध है, एक आदमी का नाम एक से अधिक बार नहीं होना चाहिए, तो एसआईआर का एक लाभ ये हुआ कि जागरूकता अब पूरे समाज में है और इसी की वजह से लोगों के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ कि गणना फॉर्म तो गांव में भी आया है, गणना फॉर्म तो शहर में भी आया है, क्या हम अपराध करें, क्या हम दोनों जगह हस्ताक्षर करके दें? तब फिर एक निर्णय था कि गांव में रखना है या शहर में रखना है। तो ये पाया गया कि ज़्यादातर लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में वोट को बनाए रखने को प्राथमिकता दी। उसके भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसका एक कारण ये भी है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी ही पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं, तो एक दबाव उनके दोस्त रिश्तेदार का गांव में रहा हो सकता है कि भाई मेरा इलेक्शन आने वाला है, तुम शहर का वोट मत रखो, गांव का रखो। ये भी एक कारण हो सकता है। एक ये कारण हो सकता है कि व्यक्ति को लग रहा है मेरी संपत्ति है, कहीं मेरी संपत्ति का कोई नुकसान ना हो जाए, गांव में वोट नहीं या मुझे कोई योजना का लाभ ना मिले। दूसरा कारण जो शहरों में वोट ज़्यादा कटने का हुआ है कि शहरों में मोबिलिटी या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग ये ज़्यादा होती है ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले में। शहरों में तो ऐसा भी है, अगर हम नोएडा की बात करें, आज व्यक्ति एक सेक्टर में है, साल बाद वो दूसरे सेक्टर में चला गया, तो जहाँ पहले था वहाँ नाम नहीं कटाया, लेकिन दूसरी जगह नाम बन गया, तीसरी जगह नाम बन गया, या आज नोएडा में कोई जॉब करने आया बंगलौर चला गया। तो शहरी क्षेत्रों में मोबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से और एक फिनोमिना है कि हमारे यहाँ नाम बढ़ाने के लिए तो सब इच्छुक रहते हैं फॉर्म 6 भरने के लिए, लेकिन जब चले जाते हैं तो नाम कटाने के लिए ना तो वो व्यक्ति फॉर्म भर रहा है, ना उसका कोई पड़ोसी फॉर्म भर रहा है। लोगों को पता ही नहीं शहरी क्षेत्रों में कि मेरे बगल में कौन आदमी रह रहा है। गांव में तो रहता है जानकारी, लोग फॉर्म 7 भर देते हैं कि भाई फला आदमी नहीं रह रहा है या उसकी डेथ हो गई। शहरी क्षेत्रों में बगल की गली में क्या हो रहा है लोगों को पता नहीं है। इसी वजह से शहरों में फॉर्म नाम कटते नहीं हैं और मोबिलिटी ज़्यादा है, और पहला कारण वो है जिसमें आपने कहा। और एक और कारण भी है कि जो शहरों में जो पोलिंग एरिया, किसी भी पोलिंग स्टेशन में किस क्षेत्र से लोग आके वोट डाल रहे हैं उसको पोलिंग एरिया बोलते हैं। होना तो ये चाहिए कि बड़ा कंटिगुअस और छोटा सा एरिया है और हमें पता है कि भाई इस एरिया के लोग वोट डालने आएंगे, तो बीएलओ सब घरों में घूम लेगा। लेकिन शहरी क्षेत्रों में होता क्या है, विद टाइम नई नई बस्तियां बन रही हैं, तो एक ही पोलिंग स्टेशन में 10 जगह से लोग वोट आके डाल रहे हैं। सो बीएलओ को भी नहीं पता चल पाता क्योंकि वोटर लिस्ट में पूरा एड्रेस नहीं होता, केवल मकान नंबर होता है। बहुत से शहरी क्षेत्रों में मकान नंबर ही नहीं है। अगर आप देखने जाएं
तो ऐसा नहीं है दिल्ली की तरह कि आपका हर मकान का नंबर है, उनका नंबर ही नहीं है। ऐसे जहाँ नंबर नहीं है वो लिखा होता है 00 या कुछ लिखा होता है, मकान का नंबर नहीं है। तो अब वो बीएलओ कैसे ढूंढेगा ऐसे लोगों को? तो वो अंदाज़न से गए हैं, तो इस वजह से भी जो हमारे मिसिंग में शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा नाम आए। लेकिन इसको लेकर के एक सवाल उठ रहा है कि जब शहर में लोग काम करेंगे और जब मतदान होगा तो वो गांव जाने में असमर्थता जताएंगे और फिर जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम होगा। देखिए, पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो पोलिंग परसेंटेज है, मतदान का प्रतिशत है, वो पूरे भारतवर्ष में सबसे कम लोकसभा में बिहार का था, 57 दशमलव कुछ प्रतिशत, 56 दशमलव कुछ प्रतिशत, और उसके बाद नीचे से दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का था, 56.92, यानी 57% से कम, जबकि देश का लगभग इससे 8-9% ज़्यादा एवरेज था। तो अब जो एसआईआर में जो बड़ी संख्या में हमारे मृतकों की और शिफ्टिंग की और डबल एनरोल्ड की उनके नाम कटे हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि जो 27 में विधानसभा चुनाव होगा, जो हमारा मतदान प्रतिशत 60 के आसपास रहता था, वो 70 के ऊपर जाएगा। और जहां तक आपने प्रश्न पूछा कि शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत कम होगा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वोट शहरी क्षेत्र में कटे हैं, उसकी वजह से अब जो हमारी मतदाता सूची है सही स्थिति को दर्शा रही है। और इस वजह से जो शहरी क्षेत्रों में बहुत कम दिखता था, सब लोग मानते थे कि अर्बन एपैथी है। अर्बन एपैथी भी एक कारण है, लेकिन दूसरा कारण है वोटर लिस्टें इन्फ्लेटेड होती थी, वो वास्तविक नहीं होती थी। इस बार शहरी क्षेत्रों में भी आप देखेंगे बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक बात है कि जो लोग गाँव में वोट शिफ्ट करा लिए रह रहे शहर में हैं, ज़्यादातर जगह तो उनके गांव आसपास हैं, लेकिन दूर दराज के भी हैं, कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हो सकता है नोएडा में भी काम कर रहे हों। तो वैसे तो देखने में आया है कि काफ़ी लोग वोट डालने जाते भी हैं, लेकिन अगर वोट डालने नहीं गए तो ऐसे लोगों का फिर वोट नहीं पड़ेगा। लेकिन एक आरोप ये भी लग रहा है कि चुनाव आयोग एक ही है, बीएलओ एक ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बीएलओ हैं वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं। उन्हें सरकार निर्देश देती है कि 200 मतदाता जो है वो बढ़ाएं, ऐसे भी आरोप लगाए गए। देखिए, बीएलओ को कोई निर्देश नहीं दे सकता, ना कोई दे रहा है। मुझे नहीं पता आपको जानकारी कहाँ से कि सरकार ने कोई निर्देश दिया है। कोई निर्देश किसी तरह का नहीं है। और मेरे ख्याल से जो आप बात कर रहे हैं वो सत्ताधारी दल की संभवतः बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने दल के कार्यकर्ताओं को बोला है। और हम तो ये कहेंगे कि जितने दल हैं ये बात सबको करनी चाहिए, ताकि जितने भी लोग वोटर बन सकते हैं वो बने। हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि हर साल 18 साल की आयु प्राप्त किए हुए नए बच्चे यंग वोटर बन सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। तो अभी बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो 18 साल से 30 साल के बीच के हैं उत्तर प्रदेश में होंगे, जिनका नाम हमारी मतदाता सूची में नहीं है। हम लोग उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमारे प्रयास से ये काम पूरा नहीं होगा। इसमें राजनीतिक दलों को भी बहुत सक्रिय भूमिका अदा करनी होगी। लेकिन अच्छी बात है कि राजनीतिक दलों ने बीएलए बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में अपने बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंट किए हैं। लगभग 6.25 लाख इस समय उत्तर प्रदेश में बीएलए तैनात हैं और वो लोग भी काम कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बाल बोध कथा बहरूपिया भेड़िया। तो कहीं ना कहीं एसआईआर को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए। देखिए, जितने भी सवाल आए उससे तो हमारा जो तंत्र है वो सक्रिय रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में जो नाम कटे, हमने 12 दिसंबर को वो सूचियाँ राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को दे दी थी कि भाई ये नाम है इस बूथ के, इनके नाम इस वजह से कटे हैं। वही सूचियाँ ज़िला निर्वाचन अधिकारियों के वेबसाइट पे लगा दी गई थी। 12 से लेके जब हमने 6 जनवरी को ये वो 26 दिसंबर तक काम हुआ, इसमें हमने प्रयास किया कि जो एब्सेंट हैं, अनट्रेसेबल हैं, उनको ढूंढने प्रयास करें और उसका लाभ भी हुआ। लगभग 7.5 लाख 8 लाख लोग हम 12 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में और लेके आए। और अब हमने वो सारा, जैसे मैंने बताया, ASDDR लिस्टें लगा दी हैं, एपिक सर्चेबल हैं।
जहाँ जहाँ गलती हुई होगी उन लोगों के नाम जुड़ेंगे, लेकिन अभी तक बड़े पैमाने पे किसी क्षेत्र विशेष में किसी समूह विशेष के कोई वोट काटे हों ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। और हमारे लोग, हमारे बीएलओ और हमारे निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी, हमारे ज़िला निर्वाचन अधिकारी, वो निष्पक्षता से काम किए, अच्छे ढंग से काम किए। अखिलेश यादव ने आज एक पीसी की। पीसी के दौरान उन्होंने बताया कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने जो जानकारी दी, इलेक्शन कमीशन से जो जानकारी आई, उसमें करीब 1,93,00,000 लोगों की मैपिंग हुई, लेकिन उन्हें अनमैप कर दिया गया। नहीं, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या कहा। जो बड़ा आंकड़ा वो बता रहे हैं और जिस तरीके से एक संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये अपने आप में सवाल एक सवाल बन रहा है। नहीं, जैसा मैंने कहा कि ये जितना एसआईआर में सवाल लोग पूछ रहे हैं उससे आम जनता की जो जानकारी बढ़ रही है हमारी निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में, हमारी वोटर लिस्ट कैसे बन रही हैं, क्या नियम कानून, अदरवाइज़ ये बहुत नीरस सा सब्जेक्ट है, लेकिन जब थोड़ा कंट्रोवर्सी होती है तो जानकारी, और इसी वजह से जैसे मैंने कहा पहले लोगों को पता ही नहीं होता था कि भाई एक जगह नाम, उनको राइट समझते थे कि गांव में भी रखना है, शहर में भी रखना है, वो इसी एसआईआर की वजह से जानकारी हुई। ऐसी और बहुत सी जानकारियां हो रही हैं। जो आपने प्रश्न पूछा कि पहले मैप था अनमैप कर दिया गया, संभवतः, मैंने सुना नहीं, संभवतः उनका मतलब ये होगा कि जो लॉजिकल मिस्टेक्स जैसे मैंने बताया ना कि मैपिंग कर दिया, लेकिन मैपिंग ऐसे व्यक्ति से कर दिया जिसका और आपकी आयु में 10 साल का ही अंतर है, तो ये तो शक पैदा करता है कि यार ये मैपिंग सही हुई है या उस सेम नाम के आदमी से। वही सवाल है ना कि बेटे की उम्र अगर 40 है तो पिता की उम्र 50 हो गई, तो 10 साल का गैप कैसे हो सकता है? तो यही इसे को जो एक तरह से ये शक पैदा करता है। तो हमारा एक तो नो मैपिंग के कैटेगरी हैं कि मतदाता हैं, उसके बाद हम टेकअप करेंगे जहां इस तरह की त्रुटियां हैं लॉजिकल। पहले तो प्रयास करेंगे कि नाम वाला, तो जैसे मैंने बताया कि बीएलओ के स्तर पे ही काफ़ी कुछ इसमें काम हो जाएगा। जहां लगेगा नहीं बिल्कुल अलग अलग नाम है वहां नोटिस भी जाएगा। आयु के जहां अंतर ऐसा शक पैदा करते हैं उनको भी नोटिस जाएगा। बट ये कोई ना कोई क्षेत्र विशेष का मामला है, ना कोई दल विशेष का मामला है, ना कोई समूह जाति का मामला है। ये एक प्रोसीजर है विच इज़ सेम फॉर ऑल द वोटर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, बिलीफ, रिलीजन। एक सवाल आपसे आखिरी करेंगे। जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं एसआईआर को लेकर के, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सियासत हो रही है और समाजवादी पार्टी बार बार आरोप भी लगा रही है, लेकिन जो निष्पक्षता है, जो पारदर्शिता है, वो विश्वसनीयता जो आम जनता है, जो मतदाता हैं, उनमें कैसे जगाएगा निर्वाचन आयोग, ये बड़ा सवाल है। देखिए, हम लोग हमारे जितने हमारे पास चैनल्स हैं, चाहे हमारा एक्स हैंडल है, फेसबुक है, या प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जैसे आपसे बात कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, और अभी हम ज़िलों में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यंग वोटर्स के, उनकी जानकारी के लिए, अवेयरनेस के लिए वहाँ भी प्रचार प्रसार करेंगे। एक हमारा कार्यक्रम होता है जिसको स्वीप बोलते हैं, SVEEP, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। सो उसके ज़रिए हम आम जन में जागरूकता फैलाएंगे कि पहला काम ये है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में आए। कुछ लोगों को ये भी भ्रांति रहती है कि मेरे पास तो एपिक कार्ड है, मैं तो वोट डाल ही दूंगा। ऐसा भी होता है कि नाम कट जाता है, हाथ में एपिक लेके आदमी इलेक्शन वाले दिन पहुंचता है तो पता लगता है वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, और उसके बाद फिर वो तंत्र को गालियाँ पड़ती हैं, बुरा भला कहा जाता है। तो अपना, जैसे बस में सवारी कहते हैं ना, अपने सामान का खुद जिम्मेवार है। तो यहाँ भी आपका जो इलेक्शन में आपका जो राइट है उसको आपको जागरूक रहना है, वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना है, और उसके बाद फिर जब इलेक्शन आए तो उस दिन छुट्टी पे ना जाके वोट डालना। ये बताइए कि जिस तरीके से ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि एसआईआर के जरिए लाखों करोड़ों मतदाताओं के नाम लिस्ट से काटे गए हैं, तो इस भ्रम को जनता के बीच में कैसे दूर किया जाएगा? और जो ये एक बात कही जा रही है कि वोटर लिस्ट से नाम काट कर किसी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि आरोप लगातार सियासी गलियारे में लग रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसको कैसे जनता के बीच में
एक मैसेज दिया जाए निर्वाचन आयोग की तरफ से और आप लोगों की तरफ से कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो गलत है, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एसआईआर प्रक्रिया पूरी की गई है और आगे भी ये जो प्रक्रिया है जब जारी रहेगी तब भी पारदर्शिता स्पष्ट रहेगी। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अभी तो एक शुरुआत हुई गणना चरण में, तो अभी दावा आपत्ति का पीरियड तो अभी पूरा पड़ा ही हुआ है, नोटिस का पीरियड पूरा पड़ा ही हुआ है। जैसे गणना चरण में उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से इतनी बड़ी संख्या में नाम कट गए। अगर किसी को साल पहले ये बताया जाता कि लगभग 3 करोड़ या 2 करोड़ 88 लाख नाम एक साथ निकल जाएंगे, तो हमें इमेजिन कर सकते थे कि क्या रिएक्शन होगा। लेकिन क्या आपने किसी शहर, गांव, एरिया से इस तरह की बात नहीं सुनी होगी? अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने नाम कटे? हाँ, 2 करोड़ 88 लाख के आसपास नाम, यानी 27 अक्टूबर को जब एसआईआर प्रारंभ हुआ था तब हमारे यहाँ 15 करोड़ 44 लाख नाम थे। और अब जब हमने ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की है तो 12 करोड़ 55 लाख 56 हज़ार हैं। सो लगभग 2 करोड़ 88 लाख, और अगर प्रतिशत में बात करूं तो 18.70% के जो वोटर्स हैं कम हुए। लेकिन इसमें ज़्यादातर वही हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, इन द सेंस कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो आज तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, केवल नाम एग्जिस्ट कर रहा है, वो नाम काटा हमने। लेकिन इसमें से लाखों लोग नहीं, इसमें लाखों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कई सालों से मतदान किया है और इस बार एसआईआर में उनका नाम हट गया। उनका यह कहना है कि आखिरकार ऐसा क्यों? अगर हम सूची में शामिल थे और उसके बाद एसआईआर में हमको हटा दिया जाता है तो सवाल तो उठेगा। बिल्कुल, इसमें अच्छा आपने ये प्रश्न पूछा। एक कारण तो ऐसे लोग हो सकते हैं कि जैसे उनका वो कुछ साल 2 साल पहले कहीं शिफ्ट कर गए, एन्यूमरेशन फॉर्म उनके पुराने पते पे आया जहाँ वो रहते थे, हो सकता है किराए पे रहते हो या जैसे भी हो, तो वहाँ से तो उनका नाम परमानेंटली शिफ्टेड में ही आया। कोई बताने वाला भी नहीं कि हाँ इससे संपर्क करो, ये उनका मोबाइल नंबर है, वो बताएंगे कहाँ है। लेकिन नई जगह पे वो फॉर्म 6 भर सकते हैं। तो ये इस तरह के केसेस हैं। कुछ हो सकता है जेन्युइन मिस्टेक हुई हो कि व्यक्ति रह भी रहा है, उस तक बीएलओ पहुंचा नहीं, इस वजह से कट गया, या व्यक्ति रह रहा है उसने फॉर्म भर के दिया, बीएलओ ने कोई गलती की, उसकी वजह से कट गया। लेकिन ऐसे केसेस जहां फॉर्म भर के दिया है और फिर नाम नहीं है, ऐसे बहुत कम होंगे। और ऐसे केसेस जहां आदमी रह रहा है उस तक हमारा आदमी नहीं पहुंचा, उससे हो सकता है थोड़े ज़्यादा हो। अधिकतर केसेस जो वहाँ से चले गए उन लोगों के नाम कटे। मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो आगे किस तरीके से आएगा, और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग लगातार काम कर रहा है, आगे उनका नाम जुड़ जाएगा। क्योंकि जो भ्रम की स्थिति है ना कि एसआईआर के बाद नाम ही नहीं जुड़ेगा, अब कैसे वो अपना वोट डालेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और लोगों में जो भ्रम है वो दूर हो, इसकी जिम्मेदारी आपकी भी है और हमारी भी। बिल्कुल, पहले तो मैं इस भ्रम को दूर करने के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची आ रही है, फाइनल। उसका नाम फाइनल है तो कुछ लोगों को लगता है यार इसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं। तो यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि फाइनल वोटर लिस्ट का मतलब जो एसआईआर की एक्सरसाइज हुई, जो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्रवाई हुई, उसका अंतिम निष्कर्ष के रूप में ये अंतिम मतदाता सूची है। लेकिन जैसे ये मतदाता सूची प्रकाशित होगी 6 मार्च को, 7 मार्च से फिर कोई अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म दे सकता है। और फिर ये जब तक हमारा उत्तर प्रदेश में अगला निर्वाचन नहीं आता जो अगले साल आएगा, उस समय जब नामांकन करते हैं लोग, अपने कैंडिडेट बनते हैं, उसकी अंतिम तारीख तक नाम जुड़ सकता है। यानी अभी लगभग साल से ऊपर का समय कभी भी नाम जुड़वा सकते हैं वोट डालने का, जहाँ तक सवाल है। लेकिन लोग चाहते हैं कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में ही हमारा नाम आए, ताकि भविष्य में जब कभी एसआईआर हो तो हमारा नाम इसमें शामिल होना चाहिए। इसलिए हम भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के हर पात्र मतदाता का नाम शामिल हो। जो हमारा पहला चरण था, इसमें ज़्यादा कार्रवाई सफाई की हुई, मृतकों के नाम, डुप्लीकेट नाम, शिफ्ट हो गए, उनके नाम हटाए। अब जो चरण चल रहा है ये जोड़ने का है। इसमें जिनका नाम नहीं था, बहुत से लोग ऐसे थे जो सोच रहे हमारा नाम होगा, तो उनको मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि
पहला काम है कि हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को देखें, ताकि ऐसा ना हो आप डुप्लीकेट आपका नाम भी और एक फॉर्म 6 भी भर दें। ये ना करें, पहले चेक कर लें और फिर फॉर्म 6 अवश्य भर दें। 1 माह की अवधि है लगभग, इस काफ़ी समय होता है और घर बैठे बहुत आसान है। मोबाइल से भर सकते हैं। हमारा ECI NET करके ऐप है, चाहे एप्पल वाला फ़ोन हो, ऐप स्टोर हो या प्ले स्टोर हो, दोनों में फ्री है। फ्री डाउनलोड करें, उसी में देख लें अपना नाम। उसी से देखना बड़ा आसान है। एपिक नंबर रखें पास में, एपिक कार्ड रखें, उसमें डाल के देख लें। उसी में फॉर्म 6 भरने का व्यवस्था है और घर में डॉक्यूमेंट पड़े होंगे, फ़ोन से स्कैन करके घर बैठे आप फॉर्म 6 भरें और आपका नाम, अगर आप पात्र हैं तो पक्का आएगा। इसमें निश्चिंत रहें। हम भी ये चाहते हैं, यही हमारा लक्ष्य है कि हर पात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में आए और हर अपात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से जाए। अपात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से जाए, ये कार्रवाई हमने बहुधा मुख्यतः कर ली, लेकिन अब भी अवसर है। अब भी ऐसे नाम मिल जाएंगे कि किसी डेड का नाम आ गया, BLO ने ध्यान नहीं दिया, परिवार के सदस्य ने लिख के दे दिया, डुप्लीकेट आ गया, तो उसमें फॉर्म 7 की कार्रवाई, जिसको हम आपत्ति बोलते हैं, वो भी इस अवधि में होगी। तो थोड़ी बहुत सफाई अब भी होगी, ज़्यादातर हो गई। थोड़े नाम पहले जोड़ गए, लगभग 16 लाख हमारे पास फॉर्म 6 आए हुए हैं अभी उस 27 अक्टूबर से अब तक। लेकिन अब हमें लग रहा है कि ये तो कम है, कि जिस हिसाब से नाम कटे परमानेंटली शिफ्टेड लगभग 1,29,00,000 है। उसमें काफ़ी तो उत्तर प्रदेश के बाहर भी जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी जा सकते हैं, शहर के अंदर भी जा सकते हैं, विधानसभा में भी एक बूथ से दूसरे में जा सकते हैं। इन सबको मिला के ये आंकड़ा बनता है 1,29,00,000 का। इसमें से भी बहुत लोग हो सकता है अपना नाम दें। तो मुझे लग रहा है कि अगर सारे राजनीतिक दल सक्रिय रहे और हमारा तंत्र भी रहा और जैसे मीडिया भी लगातार इस चीज़ को जनता तक पहुंचा रहा है, जनता भी अवेयर हुई, तो हमारा इस अवधि में SIR में बड़ी संख्या में लोग अपना नाम जुड़वाएंगे। यानी आपने देखा, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि SIR कोई आखिरी विकल्प नहीं था। इसके बाद भी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाएंगे। जो पहले प्रक्रिया चलती आ रही थी, वो प्रक्रिया आगे भी चलेगी। किसी को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, भ्रम में फंसने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नाम छूट गया है तो आप अभी भी आवेदन कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने BLO को दे सकते हैं और आपका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उनका भी यही कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश का जो सही मतदाता है वो छूटने ना पाए, उसे लिस्ट में शामिल किया जाए और ये प्रक्रिया निरंतर आगे जारी रहेगी। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट मान के साथ बलराम पांडे, ABP। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।